गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइज आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में है। स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो को स्पॉन्सर है उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, फिर अपने जो जो मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है उसके बारे में कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक आप लोगों को बहुत क्वालिटी मॉक्स प्रोवाइड करता है, तो प्रैक्टिस मॉक का ये आरआरबी पीओ प्री का एक फ्री मॉक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एनालिसिस कर सकते हैं, एक अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ आरआरबी पीओ प्री क्यों, बाकी और एग्ज़ाम के बाद इनके बहुत सारे और भी फ्री मॉक्स आपको उनके साइट पे ऐप पे अवेलेबल मिलेंगे, आप जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। प्रैक्टिस मॉक आरआरबी पीओ प्री का फ्री मॉक है, बट उसके बाद आप और मॉक्स भी दे सकते हैं। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है कि पेपर में कौन कौन सी सर मिस्टेक, गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि ये गलतियाँ की तो गेम ओवर हो सकता है। सबसे पहली मिस्टेक की जो अपने बात करेंगे वो है क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ, ऑल्दो प्री में सर समय नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें करने का, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लेंदी सेट दिखे, जब भी ऐसे टॉपिक का सेट दिखे जिसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट हो या जिस पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, हमेशा बिना सोचे उसको स्किप करें। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा सवाल लग रहा है, ये तो पजल में वेरिएबल भी लग रहा है, लेंथ भी काफ़ी हैवी लग रही है, तो सीधा उसको बाद के लिए छोड़ दीजिएगा, सीधा उसको बाद के लिए अटेम्प्ट के लिए डाल दीजिएगा, क्योंकि सोचने का समय नहीं होता प्री में, सीधा स्किप करो, सोचने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे लिए सर हम अच्छा नहीं कर पाते, जैसे फ्लैट फ्लोर। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है सर फ्लैट फ्लोर में उतना बढ़िया हम नहीं कर सकते, तो उसमें इतना सोचना नहीं, उसको बाद में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, टाइम तो उतना ही है, चाहे पहले दो या बाद में। तो सर बाद में अटेम्प्ट करने से फ़र्क क्या पड़ता है। प्री का जो पूरा का पूरा सेटअप होता है वो पूरा मोमेंटम बेस्ड है, फ्लो बेस्ड है। मतलब सर कि स्टार्टिंग से अगर आप पेपर में एक मोमेंटम अचीव कर लेते हो ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक आप एक एफिशिएंसी अचीव कर लेते हो, जिसके कारण आप जो एक्चुअल में जो आपने प्रिपरेशन की है उस लेवल तक के मार्क्स ला पाते हो। और यही बीच बीच में अगर मोमेंटम टूटता रहता है ना, तो उससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो एफिशिएंसी भी अचीव नहीं हो पाती। तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस है जो मोमेंटम ब्रेकर्स जिसे कहा जाता है, वो सारे के सारे अपने को एंड के लिए स्किप करने हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक ये कि भैया ज़्यादा जो भी लेंदी लगे उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। दूसरी बात, ऐसा नहीं करना है, उस ट्रैप में नहीं फंसना है कि मैं पहले मिसलिनियस कर रहा हूँ तो सारी मिसलिनियस कर रहा हूँ, बाद में मैं पजल कर रहा हूँ तो सारी पजल करने की ज़रूरत है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आ जा रहे हैं। नहीं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, आप बाद में अटेम्प्ट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक ये। सेकेंड मिस्टेक ये कि आप प्री कंसीव्ड एक नोशन लेके जाएँ कि यार मेरा तो डे 1 में फर्स्ट शिफ्ट है तो सबसे इजी आएगा, तो मुझे इतना अटेम्प्ट करना ही करना है। डे 2 का सर मेरा तीसरा या चौथा शिफ्ट है तो मेरा पेपर सबसे मुश्किल होगा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप पहले से ही डर के जाएं कि यार मेरा पेपर तो बहुत मुश्किल आएगा और डरते डरते पूरा अटेम्प्ट करें। इस तरह का कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं लेके जाना है। कोई भी चीज़ क्या कहाँ पर भी आ सकती है। आपने तैयारी पूरी की है, आपने इजी लेवल के लिए भी तैयारी की है, आपने थोड़े मुश्किल लेवल के लिए भी प्रिपरेशन की। अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखें, उस पर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो कोई चांस नहीं है एग्जाम क्लियर करने का। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्री कंसीव्ड नोशन लेके ना जाए। ऑल्दो आपको पता है कि कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपने इतने मॉक्स दिए, क्लासेस अटेंड किए, तो आपको आइडिया है कि यार रीजनिंग में मैं कितने तक अटेम्प्ट कर लेता हूँ, क्वांट्स में उतने तक, तो वो हो जाएगा। बस अननेसेसरी अपने को परेशान नहीं होना है, या फिर अननेसेसरी टारगेट्स ज़्यादा लेके नहीं जानी, या उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर जाके पैनिक हो जाता है कि जैसे हुआ यार क्वांट्स का पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया, अब मैंने सोच रखा था मैं 28 अटेम्प्ट हुए मेरे से 22, अब उस टेंशन को लेके मैं रीजनिंग में एंटर करूँ कि यार मेरे से तो इतना कम हुआ और फिर मैं रीजनिंग में भी अच्छा नहीं कर पाऊँ, तो कितना ख़राब हो जाएगा। तो ये मिस्टेक मस्ट अवॉइड है, नहीं तो पेपर अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई भी, चाहे आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो चाहे क्वांट्स अटेम्प्ट कर रहे हो, वहाँ पर जाके कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है। आपने मॉक्स में जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मॉक्स में जो ऑर्डर आपने सोच के रखा है, जो टॉपिक्स आपने सोच के रखे हैं कि जिस ऑर्डर में करूँगा इन टॉपिक्स के सवालों को थोड़ा स्किप करूँगी, वही चीज़ वहाँ पे करनी है। कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि पेपर में नई चीज़ नहीं ट्राई की जा सकती। उसको पहले आप मॉक्स के थ्रू टेस्ट करते हैं कि यार मैं कर भी सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, क्या गलतियाँ होती है क्या नहीं होती। तो मॉक्स अपने ने इतने सारे इसलिए तो दिए जिससे कि एक अपने अटेम्प्ट की अपने पास एक स्ट्रैटेजी हो जो अपने लिए बेस्ट हो, स्पेसिफिक होती है सारी। तो नई चीज़ वहाँ पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा हो भी जाए कि सर बहुत ध्यान रखा था पर फिर भी किसी न किसी सवाल में फंस गए,
और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेट्स से कि किसी पजल में 4-1 मिनट लग गए सर, 4.5 मिनट लग गए, वो जो प्रेशर है आगे कैरी मत करना। हो सकता है सबको उसमें इतनी टाइम लग रहा हो सकता है सबको उतना टाइम लग रहा हो, और ऐसा हो भी कि सबको ना भी लग रहा हो तो भी आगे वाले क्वेश्चंस में आप वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। सबको सेम टाइम लगे, हो सकता है आगे कोई सेट आप ऐसा निकाल ले जो बाकी लोग 3 मिनट में निकाल रहे हैं और आपने 2 मिनट में निकाल लिया, वहीं पर 1 मिनट सीधा सेव हो गया। तो ये बिल्कुल भी कैरी मत करना आगे, कभी भी आप सीन चेंज कर सकते हो, है ना। बस पैनिक जहाँ पर हो गए, घबरा गए जहाँ पर आपने हिम्मत हार ली, वहाँ पर गेम ओवर हो जाएगा। बेसिक सी बात यह है, हिम्मत नहीं हारनी, पेशेंस रखना है, काम रहना है, क्योंकि अपने ने तैयारी इतनी बढ़िया की है कि सर कोई भी शिफ्ट हो, शिफ्ट 4 हो चाहे शिफ्ट 15 हो, कोई भी शिफ्ट आ जाए, हम सब के लिए तैयार हैं सर। हम नहीं तैयार हैं तो फिर कौन तैयार है। इतनी मेहनत की, इतनी लगन से, इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंटली किया है सर ये काम, तो इसी चीज़ के लिए, इसी दिन के लिए तो किया था। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब एकदम फर्स्ट क्लास होगा, बहुत बढ़िया होगा। मेरी तरफ से और टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं बहुत सारी हमारी तरफ से कि बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो सब कुछ। आप पे भगवान पूरा आशीर्वाद बना के रखे, और जो आपका 100% है, जो आपका 100% जो एफिशिएंसी है आपकी, वो आप पेपर में अचीव कर पाओ, एग्जाम में अचीव कर पाओ। जाने से पहले बस एक रिमाइंडर है, प्रैक्टिस मॉक जो आप सभी जानते हैं एक रेपुटेटेड टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है, उनका फ्री मॉक मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इनके इसी तरह से और भी बहुत सारी फ्री मॉक्स है जो इनके साइट और ऐप से आप कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिंड भी है, जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।